नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। बिहार के तमाम शिक्षक जिनको सक्षमता परीक्षा देनी है, उनके लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें सफलता दिलाने के लिए। पिछले बीपीएससी के द्वारा जो अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा हुई थी, उसमें भी हिंदी भाषा के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से कुछ क्वेश्चंस थे, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपको आपके आने वाले सक्षमता परीक्षा में सफलता हासिल करा सके। तो चलिए, समय को देखते हुए आज चलते हैं सीधे सवाल पे, प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका सही जवाब होगा, सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी आदि। प्रश्न तीसरा है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं? तो आपका सही जवाब होगा 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न 4 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? इनसे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाक्यांश है, इसमें ध्यान देना है कि आपको दिमाग में रखना है, ताकि आप भूलें नहीं। बार बार इस चीज़ को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। तो स्वर कुल 11 होते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग, अह। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जैसे कवर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग है, च, छ, ज, झ, इय। टवर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग है, त, थ, द, ध, न। पवर्ग है, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें य, र, ल, व आते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जिसमें तलव्य श, मूर्धन्य स, नटि स, ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ, स्र आते हैं। और हिंदी के अपने व्यंजन 2 होते हैं, जो हैं अड़ और ढ। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने यहाँ डिस्कस किया स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और हिंदी के अपने व्यंजन। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल में दिए जाएंगे, हिंदी भाषा में दिए जाएंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो ऑप्शन रहेंगे 11, 12, 10, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ 11 होंगे तो आपका सही जवाब 11 होगा, उस पर टिक करेंगे। अयोगवाह में भी ऑप्शन रहेंगे 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अयोगवाह दिमाग में रखना होगा कि 2 होते हैं, अंग और अ। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अंग क्या है, अह क्या है? तो ये अयोगवाह हैं। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा अपने एग्जाम में। चलिए, सवाल 5वां है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। आप मेरे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।